and do it. Otherwise you are just coming on me. So हम लोग यहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे नहीं कर रहे थे, या कुछ और कर रहे थे? वेल, भगवान के नाम बोल रहे थे, मगर हम सब भगवान का नाम बोल रहे थे, वही बोल रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मगर सबको अलग अलग फल मिल रहा था और अलग अलग अनुभव हो रहा था। सबको सेम फल और सेम अनुभव नहीं हो रहा। कुछ लोगों का मन लग रहा है, कुछ लोगों का नहीं लग रहा। कुछ लोग सोच रहे हैं और कीर्तन देर तक, कुछ लोग सोच रहे हैं भागो यहां से, फंस गए। कुछ लोग सोच रहे हैं गर्मी हो रही है। बहुत सारे विचार चल रहे हैं मन में। तो जितना ज्यादा जिसका भगवान में मन लग रहा था, उतने ज्यादा उसको फल मिल रहा था भगवान के नाम का। और जितना ज्यादा मन जिसका चंचल था, उतना ही उसको भगवान के नाम लेने का कम फायदा हो रहा था। सो नाम वही है। हम सब आदमी यहां पर मनुष्य, जानवर तो नहीं है। नाम वही है, मनुष्य वही है, जीव वही है, मंदिर भी वही है, भगवान भी वही है। भगवान कृष्ण ही है। शिव जी ब्रह्मा जी को तो नहीं ला रहे हम पिक्चर में। मगर फिर भी फर्क है फल में, फिर भी फर्क है। सो फर्क मैंने बताया, वो फर्क इसलिए है क्योंकि अलग अलग व्यक्ति जो हम सब भगवान का नाम ले रहे हैं, वो अलग अलग चेतना के स्तर पे आके नाम ले रहे हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से ले रहे हैं, अलग अलग एटीट्यूड से ले रहे हैं, अलग अलग भाव से ले रहे हैं भगवान का नाम। तो यही फर्क है एक नए भक्त में और एक उच्च अवस्था के भक्त में। जो नया भक्त है वो भी हरे कृष्णा बोलेगा, मगर उसको भगवान के नाम में ना ही उसका मन लगेगा, प्रेम अनुभव होने की तो बहुत दूर की बात है। मगर जो उच्च अवस्था का भक्त है वो भगवान का नाम लेगा और उसका मन भी लगेगा और उसको कृष्ण प्रेम भी अनुभव होगा। सो हम ऐसा क्या करें? ऐसा क्यों है? किसी का मन लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा। ऐसा क्यों है? मेरे पास एक महिला आई थी, वो पूछ रही थी कि ऐसा क्यों है, हमारा मन नहीं लगता, आपका मन लग जाता है। तो इसका सीधा साधा उत्तर है कि मैंने उससे बोला कि देखो, कि अगर मैं आपको ये कंप्यूटर दूं तो आप इसको चला सकते अच्छी तरह? तो कह रही नहीं चला सकती क्योंकि उसको नहीं आता अच्छी तरह। मगर अगर बार बार चलाएगी तो सीख जाएगी। उसी प्रकार किसी का मन लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा। कमी का है? कमी अभ्यास, बस, और कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पैदा होते ही महान होता है। पैदा होते ही सब शूद्र होते हैं। जन्म जाए थे शूद्र। शूद्र मतलब जिसका मन अपने वश में नहीं होता, इसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती, वो शूद्र होते हैं। ब्राह्मण वो होते हैं जिनकी मन और इंद्रियां अपने वश में होती हैं। तो शूद्र है हम सब, शूद्र थे जन्म के समय। हमारा मन और इंद्रियां हमारे पूरे वश में नहीं थी। और जिसने अभ्यास किया जप करने का बार बार, वो इस अभ्यास करते करते उसका मन लगने लगा। जिसने अभ्यास किया मगर कम किया, उसका मन कम लग रहा है। जिसने किया ही नहीं, उसका नहीं लगता। सो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्येन च दुष्कृतम्। अर्जुन प्रैक्टिस करो। प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे कि बिकम एक्सपर्ट इन चैंटिंग। जप करने में एक्सपर्ट बनो, जप करने में निपुण बनो। अब वो कैसे होगा? बार 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 बार, जब भी टाइम मिले जप करो बस। जितनी बार जप करोगे उतना और अच्छा हो जाएगा। शुरू में मन नहीं लगेगा, फिर और नहीं लगेगा, तो अगर चैंटिंग करते रहोगे तो धीरे धीरे लगने लगेगा। सो जो बिना घबराए, बिना भय के साथ
जब हमारा मन नहीं लगेगा तो हमें भय होगा, हमें फ्रस्ट्रेशन होगी। फ्रस्ट्रेशन समझते हो कैसे कहेंगे हिंदी में? निराशा होगी कि मन नहीं लग रहा। हो सकता है हम अपना उत्साह भी छोड़ दें, मगर जो युद्ध में जाके अपना उत्साह छोड़ देता है उसका क्या होता है? वो मर जाता है, वो वापस नहीं आता वहां से, वो वापस नहीं आता। युद्ध से कोई भी वापस नहीं आता। जो अपना उत्साह छोड़ देता है वो मर जाता है। जो उत्साह रखता है वो शायद दूसरे को मार के वापस आ जाए, है ना? तो यहां पे हमारा युद्ध है मन के साथ। हम चैंटिंग करें हरे कृष्णा, हम यहां से गोली चला रहे हैं हरे कृष्णा, मन वहां से गोली चला रहा है। गेट लॉस्ट, मैं नहीं मानूंगा, दोनों तरफ से गोलियां चल रही। सो व्हाट डू यू डू? आप अपनी गोली चलाते रहो हरे कृष्णा। अगर आपने अपनी गोली चलाना छोड़ दी तो मर जाओगे। अगर आपने अपना उत्साह छोड़ दिया तो फिर धीरे धीरे हमें निराशा आ रहेगी और हम जप करना छोड़ दें। फिर हम ये सोचेंगे अरे मन तो लगता ही नहीं, कैसे होगा? इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा अभ्यास करो। प्रभुपाद ने कहा 16 माला माला पे और करोड़ों माला बिना माला के। जप करते रहो। 16 माला तो माला पे करनी है, वो नियम है। और मन में हमेशा जप करते रहो, मन को खाली मत छोड़ो। चलते हुए, जागते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, टॉयलेट करते हुए हरे कृष्णा यू कैन डू दैट ऑल्सो, इट्स नॉट बैन्ड। कुछ भी करते हुए बस जप करते रहो। चैतन्य महाप्रभु जब टॉयलेट जा रहे थे तो उन्होंने अपना जीभ पकड़ ली। तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो गंदी जगह है, वहां पे मैं कैसे जप कर रहा हूं? ये तो भगवान का नाम है। एक कहानी नहीं सुनाते, पता नहीं कहां की फालतू की कहानी है कि हनुमान जी एक बार जप कर रहे थे टॉयलेट में, राम राम, तो राम भगवान ने उन्होंने थप्पड़ मारा। ऐसे होता है ना कुछ, मैंने सुनी है। तुम क्रेजी पीपल यू नो। तो राम ने कहा देखो तुम मेरा नाम ले रहे हो, मेरा नाम और मैं एक ही हूं, और तुम टॉयलेट में बैठ के ले रहे हो इतनी अशुद्ध जगह पे। तो हनुमान ने कहा अब नहीं करूंगा, सॉरी। ये सब कोई ऐसी पता नहीं कौन बता रहा था, टीवी में कोई बता रहा था, यूजलेस कहानी। तो चैतन्य महाप्रभु जब करने जा रहे थे तो टॉयलेट करने, तो उनके चैतन्य महाप्रभु की जीभ रुकती नहीं थी। वो अपने हरे कृष्ण हरे हरे बोलना में नहीं आते थे, तब भी जीभ चलती रहती थी। उनको इतनी प्रैक्टिस थी। ऐसे ही श्रीनिवास आचार्य एक महाप्रभु के शिष्य हुए। उनकी बेटी थी हेमलता ठाकुरानी। तो हेमलता ठाकुरानी बहुत महान वैष्णव थी और उनकी जीभ अपने आप चलती थी हरे कृष्णा, वो रोक नहीं सकती थी। वो चाहे कथा भी सुन रहे उनकी जीभ चलती रहती थी। अब वो दो ही काम कर सकते हैं, तो जीभ को पकड़ लें या कपड़ा ठूस लें जीभ में, कुछ समथिंग हैज टू डू यू नो। अदरवाइज उनके सोते वक्त भी जीभ चलती रहती थी हरे कृष्णा। शी वाज लाइक दैट। जो ग्रेट डिवोटी श्रीनिवास आचार्य, उनकी स्वयं की पुत्री हेमलता ठाकुरानी, उनकी समाधि वृंदावन में। सो ऐसे चैतन्य महाप्रभु थे, उनकी जीभ चलती रहती थी। हमें तो चलानी पड़ती है, मगर महान पुरुषों की जीभ स्वयं चलती है, उनके मुख। हमें तो नाम लेना पड़ता है, मगर जो भक्ति में आगे होता है उनके मुख से स्वयं नाम निकलता है। उनका उल्टा होता है, जिनको प्रैक्टिस हो जाती है, जो प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत। तो महाप्रभु की जीभ चल रही थी, तो महाप्रभु ने अपनी जीभ पकड़ ली। तो जब टॉयलेट में जा रहे थे तो उनके हाथ एक बच्चा था, छोटा गोपाल। तो उस गोपाल ने बोला महाप्रभु अपनी जीभ क्यों पकड़ी है? तो महाप्रभु ने कहा देखो मैं अशुद्ध जगह जा रहा हूं, भगवान का नाम पवित्र है, ये तो अच्छा नहीं, इसलिए मैंने जीभ पकड़ी है। मेरी जीभ तो स्वयं हरे कृष्णा बोलती रहती है। तो गोपाल बच्चे ने बोला महाप्रभु आप ये क्या कह रहे हो? आपने तो मुझे खुद ही सिखाया है कि नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिनत्वम नाम नामेनो, कि भगवान का नाम और भगवान एक ही है, पवित्र है, पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण मुक्त है। भगवान के नाम को कोई भी कहीं भी लेगा, भगवान का नाम अपवित्र नहीं होगा, वो जगह पवित्र हो जाएगी। आपने तो गलत सिद्धांत कर दिया। तो महाप्रभु ने जीभ छोड़ी और महाप्रभु ने कहा गोपाल आज से तुम मेरे गुरु हो।
क्योंकि तुमने मुझे समझाया है कि नाम क्या होता है, कि नाम के लिए पवित्र अपवित्र कोई जगह नहीं होती, कहीं भी ले सकते हैं, वो जगह पवित्र हो जाएगी। और इसलिए उसका नाम रखा। वो बाद में बड़े होकर क्या बने, उनका नाम क्या हुआ, गुरु गोपाल गोस्वामी। और उन्होंने किताब भी लिखी है, क्या है, अष्टकालीय स्मरण लीला पद्धति, गौर गोविंद पद्धति, फेमस बुक उन्होंने लिखी, वेरी फेमस बुक, गुरु गोपाल गोस्वामी। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपनी किताबों में उनको उनके बारे में लिखते हैं। मैं कह रहा था कि भगवान के नाम के लिए कोई पवित्र और अपवित्र जगह नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी चाहिए, जागते हुए, सोते हुए, चलते हुए। जैसे मैं अपने मेडिकल में था, तो मेडिकल में मेरी पोस्टिंग फीमेल वार्ड में लगी थी। फीमेल वार्ड पता है, फीमेल वार्ड पता है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल वार्ड, ओबीजी, गायनी वार्ड, जहां पे औरतें चेकअप कराने आती, तो उसमें मेरी पोस्टिंग लगी थी। मुझे वहां पे भेज दिया उन्होंने, डिलीवरी रूम में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी रूम की हालत ही खराब होती है। वहां पे एक औरत पड़ी थी, उसको लेबर पेन हो रहा था, मगर बच्चा नहीं हो रहा था। अब वो पड़ी हुई थी, 2 दिन से पड़ी हुई थी वहां, उसको पेन हो ही जा रहा, बच्चा ही नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने क्या किया जाए, वो पड़ी हुई थी, चिल्ला रही थी, कुछ इंजेक्शन वेक्शन दे रहे थे, उसको बच्चा हो ही नहीं रहा था, उसको लेबर पेन हो जा रहा था। और तो उसके डॉक्टर ने उसके सारे कपड़े उतार दिए, वैसे ही पड़ी हुई है, 2 दिन से ऐसी पड़ी हुई थी वहां, चिल्लाए जा रही है। वहीं यूरिन पड़ा है, वहीं स्टूल पड़ा है। वहां पे एक और औरत आ गई, वो भी बैठ गई वहां, उसको भी लिटा दिया, वो भी चिल्लाई जा रही है। मेरी पोस्टिंग वहां लगी हुई है, मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं हो क्या रहा है। मैं वहां पे चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ऐसा नहीं कि वो अशुद्ध जगह थी, वहां पे हरे कृष्ण नहीं जप करेंगे, और वहां पे हरे कृष्ण जप कर रहा था, गीता पढ़ रहा था अपना बैठ के। वो अपना मैं कहता हमें चिल्लाना है, बच्चा होगा तो होगा, उसमें क्या है, हम अपना गीता पढ़ेंगे और चैंटिंग करेंगे। तो वो भी सुन रहे थे उस टाइम, चिल्ला रही थी मगर सुने आ रही थी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं बता रहा हूं कि इतनी अशुद्ध जगह पे भी भगवान का नाम ले सकते हैं और गीता पढ़ सकते हैं। तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम अशुद्ध हैं, शुद्ध हैं। भक्ति में अशुद्ध शुद्ध कुछ नहीं होता, वो तो पंडितों के उस वहां पे होता है। पंडित बोलते हैं ये शुद्ध है, यह अशुद्ध है, सुबह करो। मैं बता रहा हूं कहीं भी ले आ सकते हो। कंठी माला कैसे उतारोगे? वैष्णव के लिए कोई शुद्ध कोई अशुद्ध जगह नहीं है। कर्म कांड में होता है वो, पंडित जो होते हैं ना, वो लोग करते हैं। वो लोग कहेंगे चलो माला मत ले जाओ, ये मत करो। मगर वैष्णव की दृष्टि है, शुद्ध अशुद्ध नहीं है। वैष्णव की दृष्टि सभी भगवान से संबंधित है, सारी चीज भगवान से संबंधित है, सब चीज भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तो जो राख है उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। व्हाट डू यू डू? कौन लगाएगा राख? भगवान की सेवा में उन्होंने लगाया। वी कैन अंडरस्टैंड। तो हमें समझना चाहिए कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि अभी मेरी माला खत्म हो गई, बस भगवान का नाम इतना ले लिया काफी है। नहीं, महाप्रभु का आदेश है, क्या है, जायते शुयते तथा नाम लोए। जागते सोते हुए सदैव नाम लो। सोते हुए कैसे नाम लोगे? नींद में कैसे ले लोगे? मन से तो लिया जाता है। नींद में तो सो जाएंगे, हम भूल जाएंगे। मन से लिया जाता है तो आपको नींद ही नहीं आएगी। आपका ध्यान उसमें है, माला में, तो वो सिमरन करते हुए तो मन में है ना। आके सोते हुए पूरी रात लेते रहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जब तक लगा रहे हाँ, मगर वैसे सोते सो गया सो गए। नींद में कैसे लेनी चाहिए? नींद में ऐसे लेनी चाहिए कि माला अपने साथ में रखो, और जब रात को नींद खुले, कभी खुलती है ना, अब जैसे खुले तो माला लेके हरे कृष्ण एक माला करो, फिर सो जाओ। ये नहीं खुल गई, इधर उधर देखा, सो गए, फिर नॉट लाइक दैट। ऐसे खुले आंख, जैसे आप जब भी होश में हो नाम जप करो,
ये बेहोश में कोई नहीं कर सकता, वो समय बर्बाद है, वो तो समय बिल्कुल बर्बाद है। मगर जब भी होश में जब तक हो सके नाम लो, उसको कहते हैं अभ्यास, उसी को कहते हैं चैंटिंग, द आर्ट ऑफ चैंटिंग। बिना टाइम वेस्ट किए बेकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, और अत्याहार अननेसेसरी खाना नहीं चाहिए, ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए पैसे कमाने का, टाइम बचाना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने के लिए समय चाहिए, इजंट इट? समय नहीं होगा तो अभ्यास कैसे करोगे? अभ्यास नहीं होगा तो मन कभी भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारे पास कई डिवोटीज आते हैं, वो कहते हैं देखो हम तो प्रोग्राम में भी आ रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, पढ़ते भी हैं, तब भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि नेचुरली प्रैक्टिस की कमी है। सो भक्तों ठाकुर कहते हैं कभी कभी जो गृहस्थ हैं उनको ऐसा भी करना चाहिए कि अगर वो बहुत बिजी हैं बिजनेस में तो एक दिन छुट्टी ले लें 2 हफ्ते में, या 1 महीने में 2-3 दिन छुट्टी ले, और छुट्टी लेके जप करें पूरे दिन, कहीं बैठ के जप करो पढ़ो, जप करो पढ़ो, प्रैक्टिस करें इस तरह से, तो धीरे 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 हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको कहते हैं हरि नाम, हरि नाम जप यज्ञ, यही जप यज्ञ है। सो आप कभी भी देख लो अपनी लाइफ में, जो जितना ज्यादा अभ्यास करेगा उतना ज्यादा मन लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इसमें कोई मैजिक नहीं हो रहा, इसमें कोई जादू नहीं है कि उसका मन लग रहा है मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। जितने भी आपके अपराध होंगे भगवान के नाम में, भगवान के नाम करने में कुछ अपराध भी होते हैं, शास्त्रों में लिखा है वो अपराध कैसे हटेंगे, वो जप करते करते हट जाएंगे। जितना ज्यादा जप करोगे अपने आप अपराध हट जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें अपराध से बच के भी रहना पड़ेगा, कुछ कुछ अपराध हैं डिवोटीज को पता है, उससे बच के रहना पड़ेगा। मगर अगर आपको पूरी तरह अपराध से खत्म होना है तो आप जप करो, बस प्रैक्टिस करो, वो भगवान का नाम अपनी शक्ति से खुद ही आपके अपराध हटा देगा। इसलिए शास्त्रों में पद्म पुराण में आता है, पद्म पुराण में एक शब्द आता है अविश्रांति, यू कैन सी देयर, अविश्रांति मतलब कंटिन्यूस। सो मेरा पॉइंट ये है आज के प्रवचन में कि प्लीज टाइम निकालिए और चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग कीजिए। 4 माला 5 माला पे संतुष्ट मत हो जाइए, चैंट मोर। 16 माला पे जो दीक्षित है वो संतुष्ट ना हो, और जप करें, और धीरे 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 हो सके तो छुट्टी के दिन 25 माला, 30 माला, कभी कभी आपको अगर बिल्कुल टाइम फ्री है तो 64 माला करो बैठ के, हरे कृष्ण कई लोग करते हैं। और धीरे 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 क्या होगा, आपका मन भगवान के नाम में लगने लगेगा और भगवान का नाम आपके मन में चला जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस होने लगेगी। एक बार शीला प्रभुपाद के पास एक बार डॉक्टर आया, यू नो दिस, तो डॉक्टर ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप बोलते हमेशा नाम लो, मगर आप अभी तो नाम नहीं ले रहे। शीला प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा ठीक है, वो नहीं होता स्टेथोस्कोप नहीं होता, आला कहते हैं ना, प्रभुपाद ने कहा अच्छा लगा के देखो, तो उसने लगाया और उसको हरे कृष्णा आवाज सुनाई दे रही थी। प्रभुपाद डिसाइपल्स बताते हैं, सो कहने लगा ऐसे कैसे हो गया। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने बचपन से आज तक मैं कभी भगवान को नहीं भूला, सोते वक्त भी। वो महान व्यक्ति होते हैं, महान पुरुष होते हैं। जैसे अर्जुन सोता था तब भी उसके मन में हरे कृष्णा चलता था। तो वो इतना कर सकते हैं, हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि जब तक होश में तब तक इतना तो कर ही सकते हैं, नाम ले ही सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम बचाना पड़ेगा, और फालतू की चीजों में टाइम मत वेस्ट करो और चैंटिंग करो। तो धीरे धीरे अभ्यास से हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। जैसे जैसे मन लगेगा भगवान के नाम में, ऐसे ऐसे नाम में रुचि आने लगेगी। जैसे जैसे रुचि आएगी ऐसे ऐसे हमें कृष्ण प्रेम अनुभव होने लगेगा। हम इस शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, हमें आत्मा का अनुभव होगा, कृष्ण का अनुभव होगा, हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय। स्टॉप। कुछ पूछना, कुछ कहना है? स्मॉल लेक्चर। एनी क्वेश्चंस? कुछ कहना है? मैं क्वेश्चंस के लिए इसलिए मैंने रोक दिया। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम।
कुछ नहीं है, सो सिंपल है, सिंपल लेक्चर है. ओके, if there is no question, I'll stop here. Thank you very much. श्रील प्रभुपाद की जय.